नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफ चिश्ती ज़राई फार्म पाक पतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, बहुत से किसान हज़रात की ये कन्फ्यूजन है कि जो पनीरी की धान की पनीरी है अर्ली में, वो कब काश्त की जाए। जो हमने गंदम की कटाई के फौरन बाद लगानी है, फिर दोहरी लाभ भी लगानी है, और उसका क्या तरीकाकार है और कौन सी वैरायटी का हमें इंतखाब करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की वीडियो कोई भी आप लोगों से शेयर नहीं करेगा। जो इसमें मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा, तो पनीरी के बारे में आपको किसी और से पूछने की कतई तौर पर जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, जो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 मार्च हो चुकी है। तो हमने गंदम की कटाई के बाद जो लाभ लगानी है उसकी पनीरी हमने काश्त कर दी है। तो इसमें जो वैरायटीज हमने काश्त की हैं, जिन वैरायटीज का इंतखाब किया है जो अर्ली में काश्त की जा सकती हैं, उनमें सरे फ्रेश जो आ जाती है वो न्यू सुपर फाइन, जो इरीफैन और सुपर फैन का एडवांस वर्जन है। पिछली दफा भी हमने इसकी काश्त की, अल्हम्दुलिल्लाह 80-85 मन इसकी औसत पैदावार हुई और 75-80 से 85 दिन में ये पाके तैयार हुई और गर्मी की शिद्दत को इसने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया। इसके अलावा जो हमने काश्त किया है वो 1692 है और इसके साथ ही 1847 की भी हमने काश्त की हुई है। तो नाजरीन, अब हम आ जाते हैं कि इसकी काश्त कब करनी चाहिए। 12 मार्च से लेके 20 मार्च 25 मार्च तक जिस तरह आपकी जमीनें खाली होती जाए, उससे 1 माह पहले आप इसकी पनीरी जो है वो काश्त करते जाए। अगर आप दोहरी लाभ लगाना चाहते हैं, कोशिश करें कि इसकी पनीरी जल्दी काश्त करें। 12 मार्च से आप इसका स्टार्ट कर दें, तो इसका टाइम आ गया है। जो भी वैरायटी आप मुंतखब कर रहे हैं, तो इसकी जल्दी से पनीरी काश्त करें। अब ये बात आ जाती है कि इसकी पनीरी को काश्त करने का क्या तरीकाकार है। बहुत से किसान हजरात इसमें बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि हमने इसमें बीज कितना डालना है, इसकी जमीन की तैयारी किस तरीके से करनी है, रूढ़ी किस तरह डालनी है, पानी कैसे लगाना है, डीएपी कितनी डालनी है। तो आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, गौर से सुनना है। पनीरी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह फराहम करूंगा, वो भी फुल एक्सपेरिमेंट और तजर्बे के साथ टेक्निकल प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले नाज़रीन ये बात आ जाती है कि आपने जमीन की जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है। जहरी बात है, आजकल गंदम लगी हुई है, चारा लगा हुआ है, वो आपने काटना है, जमीन खाली हो जाएगी। जब आपकी जमीन खाली हो जाएगी तो आपने उस पर हल्के से हल चलाने हैं। हल चलाने के बाद जो जड़ी बूटियां है वो खुश्क हो जाएंगी, आपने उनको तलब कर लेना है। उसके बाद आपने उसको हर हाल में लेवल लेजर कराना है, ताकि जमीन कहीं ऊंची नीची ना रह जाए। पानी लगाते वक्त बीज की जर्मिनेशन जो है वो 100% हो। बात लोग ना हल चलाते हैं ना लेवल लेजर कराते हैं, सिर्फ किराए के साथ उसको एक जैसा किया, बीज डाल दिया, तो इसका रिजल्ट बहुत ही नाकस आता है। क्या करना है, पहले हल चलाने हैं जमीन पे। हल चलाने के बाद आपने उसको लेवल लेजर करवाना है। जब जमीन लेवल लेजर हो गई तो अहम बात यह है कि लोग उसी तरह पूरे एकड़ में जितनी भी फील्ड होती है बीज डाल के रूढ़ी डाल देते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपने एक एक कनाल के प्लाट्स बना लेने हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे प्लाट बने हुए हैं एक एक कनाल के। तो इससे ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाएगा कि बीज आपने कितना डालना है। अगर लेवल लेवल ठीक नहीं हुआ होगा तो फिर भी ये बट्टे बनाने से वो कवर हो जाएगा। और तीसरा ये है कि आपको पता चल जाएगा पानी किस तरीके से लगाना है, रूढ़ी कितनी डालनी है, यानी आपको तमाम मिकदार का पता चल जाएगा। इसलिए ये बट्टे बनाना बहुत ही जरूरी है। बट्टे बनाने के बाद नाजरीन आपने इसको एक जगह खाल बनानी है। ये आप देख रहे हैं खाल, इसमें ताकि अगर बारिशें ज्यादा हो जाए, आपका पनीरी में पानी ज्यादा लग जाए तो खाल आपका नीचा होगा, तो आप सारा पानी उस खाली में वापस भेज सकते हैं पीछे। तो खाली बनाने का मकसद ही यही होता है कि पानी की जो मिकदार है उसको पूरा किया जा सके। प्लाट्स भी आपके बन गए, आपके खाल भी बन गए। उसके बाद बात आ जाती है कि बीज हमने कितना डालना है। बहुत अहम पॉइंट है। कोई एक मरले में कितना डाल रहा होता है, कोई कितना डाल रहा होता है। तमाम वैरायटीज जितनी भी वैरायटीज है, मोटे चावल की है, पतले चावल की है, ब्रीक है, हाई ब्रेड है, बीज की मिकदार जो है फी मरला एक ही होती है। आपको कोई राह लगाए वो गलत बात है। एक एकड़ में एक मरले में बीज की मिकदार जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जरा गौर से सुनना। एक मरले में आपने 2 किलो बीज डालना है। एक मरले में 2 किलो बीज डालना है और 3 मरले आपके एक एकड़ के लिए दस्तयाब होंगे। 3 मरले एक एकड़ के लिए, एक मरले में 2 किलो बीज
और आधा किलो DAP, यानी एक कनाल में आपने 1 मन बीज डालना है और उसमें 10 किलो DAP, 10 किलो सल्फर दानेदार वो आपने छट्टा करनी है। ये सब कुछ छट्टा करने के बाद आपने क्या करना है, बाद का लोग गलतियां करते हैं, नीचे भी रूढ़ी डाल देते हैं, बीज डाल के फिर ऊपर फिर रूढ़ी डाल देते हैं, उसमें रूढ़ी की मिकदार ज्यादा हो जाती है, वो तपश मारती है नीचे से ऊपर से, जिससे बीज की जर्मिनेशन मुतासर होती है। हमारा क्या तरीकाकार है जो सालों साल से हम आजमाते आ रहे हैं, आपने ऐसे ही मुतवाज़िन जमीन पे आपने बीज का छट्टा कर देना है। छट्टा करने के बाद आपने पतली पतली उस पर रूढ़ी फेंक देनी है, चाहे वो गोबर की हो, चाहे वो राख हो, चाहे वो मुर्गियों वाली हो, बारीक होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाल लें एक जैसा ही रिजल्ट उनका है। बाद का लोग कहते हैं राख ना डालें, रूढ़ी डालें, रूढ़ी ना डालें, राख डालें, ये सब बकवास है। जिस तरह की भी हो, मियारी हो और साफ हो, वो बारीक हो, आप उसके ऊपर रूढ़ी डाल दें। रूढ़ी डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने हर उसके कॉर्नर पे एक एक नक्का करना है जो आपका प्लाट एक एक कनाल का बना हुआ है, और उन नक्कों में से आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी लगाना है, एकदम पानी नहीं छोड़ देना, ताकि जो वो आपकी राख है, रूढ़ी है, बीज है, वो एक कॉर्नर में जा लगे और वहां पे जर्मिनेशन हो, जहां पे बीज नहीं है वहां पे ना हो। ऐसा हरगिज आपने नहीं करना। जितनी देर तक आपके पानी पूरा ना हो उतनी देर तक आपने अपने प्लाट के ऊपर निगरानी रखनी है। ये बहुत ही हसास मरला है। तो पानी लगाने के बाद अगर आपकी रूढ़ी जो है वो गीली थी, ज्यादा भट्टे थे, तो आपने एक छापा ले लेना है किसी दरख्त का, वो पूरे आपने पनीरी में घुमा देना है ताकि सारा कुछ मिक्स हो जाए। अगर आपकी पनीरी खुशक थी, रूढ़ी बारीक थी, तो फिर ऐसा करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी मिकदार के बारे में, वैरायटीज के बारे में तमाम तर मालूमात मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली तो आप चिश्ती ज़राई फार्म पाकपतन से राब्ता करके पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम वैरायटीज के बीज भी हमारे पास दस्तयाब हैं, जिसमें न्यू सुपर फैन आजकल चल रहा है, गर्मी का दीवाना जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा 1847, 1692 हाईब्रिड और पनीरी की एडवांस बुकिंग जारी है। तो जो भाई इसमें ख्वाहिशमंद है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत